तो आप सभी छत्तीसगढ़ बोर्ड के छात्रों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 7वीं जो आपका विषय गणित है उसके वार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए छात्रों आपको कंप्लीट मॉडल क्वेश्चन पेपर बताने वाले हैं। साथ ही छात्रों कंप्लीट सॉल्यूशन भी बताने वाले हैं, जिससे आपको मोर देन 90% क्वेश्चन है ना, मोर देन 90% प्लस क्वेश्चन छात्रों आपको सेम टू सेम देखने को मिल सकते हैं आपके वार्षिक पेपर में, चाहे आप किसी भी जिले से हो, है ना। तो बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। यहाँ पर से आप देख सकते हो कक्षा 7वीं और बाकी सब डिटेल दी गई हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। तैयार करना है आपको कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है। कितना होता है छात्रों? 180 अंश नहीं, 360 अंश होता है। गलत है। 270 अंश होता है। गलत है। 90 अंश होता है। ये भी गलत है। कितना सही है? 180 अंश है। ओके, त्रिभुज का 180 अंश होता है, चतुर्भुज का होता है 360। ठीक है, त्रिभुज का कितना होता है? 180। अब किसी वृत्त के क्षेत्रफल का सही सूत्र क्या है? तो वृत्त के क्षेत्रफल का सही सूत्र होता है छात्रों पाई आर स्क्वायर। फिर है -3 और इंटू -4 का मान क्या होगा? तो देखो, जब भी माइनस और माइनस का गुणा होता है तो पहले वो प्लस का हो जाता है। अब 3 चौके 12 यानी कि प्लस का 12 आपका राइट आंसर है। फिर है आंकड़ों 2, 3, 4, 3, 5, 3 का बहुलक क्या होगा? तो छात्रों बहुलक क्या होता है? पहला तो वह शब्द होता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है, वही हमारा बहुलक कहलाता है। तो यहाँ पर 3 बार आया है, 2 एक बार, 5 एक बार, 4 भी एक बार, पर 3 जो है 3 बार आया है, तो बहुलक क्या हो जाएगा? 3। फिर है यदि समीकरण x + 5 = 12 है तो x का मान होगा। तो देखो, x + 5 = 12 है तो x का मान ज्ञात करना है। बहुत आसान है। क्या करना है? x = 12। अब यहाँ पर प्लस का 5 था ना, पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। तो x बराबर कितना मिल जाएगा? 12 - 5 यानी कि 7 और 5 12। x = 7 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ख का राइट आंसर है। फिर है आपका 10 का 1/2 भाग खालिस्तान होता है। तो 10 का 1/2 भाग कितना होगा? तो 10 गुणित 1/2 करके देख लेंगे। तो 2 पंचे 10 यानी कि आपका 5 एकम 5, 5 उत्तर होगा। फिर है 40 के पूरक कोण का मान होगा। तो 40 अंश का छात्रों जो पूरक कोण होता है उसका मान ज्ञात करने के लिए आपको पता होना चाहिए पूरक कोण कितने का होता है। पूरक कोण होता है छात्रों आपका कितने? 90 अंश का, 90 डिग्री का। और 40 का ज्ञात करना है तो हम 40 से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 50 अंश जो है राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर इस वाले के लिए। अगला क्वेश्चन है, किसी भी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान खालिस्तान होता है। तो उसका मान छात्रों 1 होता है। मान लो 5 की घात 0 है तो यहाँ पर 5 नहीं होगी वैल्यू, इसका मान 1 होगा। 5 की घात 1 है जब 5 होगा, नहीं तो 0 है तो इसका मान 1 आएगा। चाहे 9 की घात भी क्यों 0 ना हो, उसका मान 1 ही रहेगा। अब समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा को खालिस्तान कहते हैं, तो इसे हम कर्ण कहते हैं। और लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणित 100 होता है। ठीक है, क्रय मूल्य गुणित 100। अगला क्वेश्चन है आपका इसी में, क्या है? सही जोड़ी बनाइए में कि आयत का क्षेत्रफल। तो छात्रों आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, ये हो जाएगा पहला। वर्ग का परिमाप कितना होता है? तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणित भुजा। जहाँ पर भी वर्ग की बात आती है वहाँ पर भुजा जरूर आती है, 4 जरूर आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका साधारण ब्याज। तो मूलधन धर ये आ जाएगा तीसरे में। वृत्त की परिधि 2πr होती है और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या सूत्र है? ये वाला, लंबाई आधार गुणित ऊंचाई। अगला क्वेश्चन है आपका खंडवाम में पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। ये पूर्णांक दिए गए हैं, -15 और +8। आपको इस प्रकार समझ लो 15 रुपये उधार थे, है ना, और 8 रुपये आपने दे दिए, तो कितने रुपये बचे आपके पास? सिंपल चीज़ है, आपको बता देनी है कितने बचेगा। -7 बचेगा। या फिर आप माइनस और प्लस का कितना होता है? माइनस होता है, और बड़ी संख्या का साइन यानी कि माइनस का साइन आ जाएगा। साइन हमेशा किसका होता है? बड़ी संख्या का। समीकरण को हल करना है 3x = 18। अब देखो, इसको सॉल्व करके बता देंगे अभी आपको, पर थोड़ा बेसिक देख लो। 3x = 18 है, क्योंकि गुणे में है तो पक्षांतर होगा तो भाग में जाएगा, यानी कि 18/3, यानी कि 3 × 5 = 15, यानी कि x बराबर आपका 5 उत्तर आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 500 ग्राम का 2 किलोग्राम से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये 500 ग्राम हमारा, इसका 2 किलोग्राम से अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि आपका 2000 ग्राम से अनुपात ज्ञात करना है। सो 500 एकम 500 और 500 चौके 2000, 5 चौके 20 होता है ना, 0 0 को और बढ़ा दो, 0 से 0 कट जाएगा, तो आपका 1/74 हो जाएगा। अब घातांक के नियम से 2 गुणा 2 3 गुणित 2 गुणा 2 की घात 4 का मान ज्ञात करना है। अब छात्रों, जब a और a दोनों होते हैं, दोनों एक जैसी वैल्यू होती हैं गुणे में, तो हम इसे एक बार लिखते हैं और घातों को प्लस कर देते हैं, यानी कि 3 + 4 यानी कि 7, 2 की घात 7 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। फिर जो क्वेश्चन है आपका 110 के संपूरक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए संपूरक कोण कितने का होता है। जैसे आपने पहले पूरक कोण निकाला था 90 अंश का, संपूरक होता है 180 अंश का। 180 से 110 माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा आंसर, 70 डिग्री राइट आंसर रहेगा। ठीक है, कैसे लिखोगे एक बार लिखने का पैटर्न देख लो आप यहाँ पर से। ये है आपका, देखो आंसर चौथे का, पाँचवें का, छठवें का, सातवें का, आठवें का। ओके, अभी हम देखेंगे छात्रों आपका अगला क्वेश्चन किस प्रकार है। तो आपका जो अगला क्वेश्चन तैयार करना है, भिन्नों का गुणा कीजिए। 2/5 गुणित 5 सही 1/4। तो पहले तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे कैसे, 5 सही 1/4 को। तो 5 चौके 20 और 1 होता है आपका 21, यानी कि 21/4 भी हम इसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 5 चौके 20 हो गया और 20 और 1 21, यानी कि 21/4 हम इसे लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा 2/5 गुणित 21/4। इसका एलसीएम ले लो, इसका मल्टीप्लाई कर दो, जितना भी आए लिख दो। ओके, इस प्रकार से इसका आंसर लेते हैं। अभी बता देंगे हम आपको। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक मशीन 5 मिनट में 1500 पन्ने छापती है। एक एक नियम से बताइए वह 2 मिनट में कितने पन्ने छापेगी। तो इसका आंसर बता देते हैं। किसी त्रिभुज के 2 कोण 50 अंश और 60 अंश है, तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। भिन्न 3/4 को प्रतिशत में बदल लिए और प्राकृत 5 संख्याएं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो छात्रों ये क्वेश्चन ध्यान से याद रखना भी। ठीक है, इसके आंसर देखने वाले हैं अब। तो यहाँ पर से देख सकते हो आपका जो क्वेश्चन था सरल करने वाला, इस प्रकार सरल होगा। सबसे पहले इसे सरल कर लो तो 21/4 आएगा। और फिर 2/5 गुणित 21/4 करोगे तो आपका 21 दूनी 42/5 चौके 20 हो जाएगा। और इस दोनों को काटोगे आप तो ये देखो किससे कट जाएगा, आपका 2 से कट जाएगा। 2 1 दूनी 4 और 2 एकम 2 और 2 दहम 20, 21/20 आएगा। तो आप चाहो तो 21/20 भी लिख सकते हो या फिर इसे इस प्रकार लिख सकते हो। तो 21/20 लिख देना, सही आंसर हो जाएगा यदि आप करते हो इस प्रकार से, तो है ना। मान लो क्वेश्चन आता है इस प्रकार से। तो अब जो एक एक नियम में मशीन वाला क्वेश्चन था आपका 10वां क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन क्या था कि एक मशीन 5 मिनट में 1500 पन्ने छापती है। एक एक नियम से बताइए कि 2 मिनट में कितने पन्ने छापेगी। तो 1 मिनट में 300 पन्ने छाप लेती है, 5 मिनट में 1500 पन्ने छापती है, तो 1 मिनट में 300 पन्ने छापेगी। और 2 मिनट के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 600 पन्ने छापेगी। तीसरा कोण ज्ञात करना था, एक 50 का था, एक 60 का था, है ना। और किसका ज्ञात करना था हमें, ज्ञात करना था हमें त्रिभुज का। तो त्रिभुज की तीनों कोण, एक सेकेंड। तीसरा कोण ज्ञात करना है, एक 50 का है, एक 60 का है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 110 आएगा। ठीक है, जोड़ो नहीं आप, यहाँ पर पहले देखो आसानी से बताता हूँ, 180 लिख लो। 50 + 60 = 180 अंश। क्यों 50 + 60 1 सेकेंड, ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा आसान बताता हूँ आपको। ऐसे लिखना 50 अंश + 60 अंश प्लस माना तीसरा कोण x बराबर 180 अंश। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 अंश। अब 50 और 60 कितना होता है, 110 प्लस x बराबर 180। तो यहाँ पर हमारा x बराबर 180 और 110 का पक्षांतर होगा तो प्लस की जगह माइनस में आ जाएगा, यानी कि x बराबर आपका 70 अंश आ जाएगा। फिर 3/4 को प्रतिशत में बदलना है, तो देखो 100 से भाग कर दो, 100% से 75% आपका आंसर आ जाएगा। और फिर इसका माध्य ज्ञात करना था, तो पहले इन सभी को जोड़ दो। जोड़ेंगे देखो इस प्रकार से, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। और फिर कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, बटे में लिख देंगे हम 5। तो इन दोनों को जोड़ोगे सबको ऊपर वाली संख्या को तो 15 आएगा। और 15/5 यानी कि आपका उत्तर 3 आ जाएगा। आप चाहो तो इस प्रकार से लिख देना,
थोड़ा सिंपल पड़ेगा आपको समझने में। अगला क्वेश्चन देखेंगे फिर उसका आंसर बताएंगे। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि 1000 का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। एक दुकानदार ने एक कुर्सी 500 में खरीदी और 600 में बेच दी, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 14वें क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार रहेगा? क्वेश्चन याद है ना आपको? ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पर आपको 14वें क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना था? साधारण ब्याज और मिश्र धन ब्याज ज्ञात करना था। तो साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि SI सिंपल इंटरेस्ट। तो इसके लिए हमको चाहिए होता है P क्या होता है हमारा? R यानी कि रेट और T यानी कि समय। ठीक है, R यानी कि आपकी दर हो गई, P यानी कि आपका मूल हो गया। तो ये हमको 5 P इंटू R इंटू T तो डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपका इस प्रकार से आंसर रहेगा। देख लो, लाभ प्रतिशत निकालना था, इस प्रकार से आप लाभ प्रतिशत निकालोगे। आप देखो टाइम जल्दी निकल रहा है तो आपको हम क्वेश्चन बता देते हैं, आंसर भी हम थोड़ा बहुत समझा देंगे। अब एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 मीटर 2 सेंटीमीटर अधिक है। यदि परिमाप 24 मीटर है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये आपको ज्ञात करना है। तो दो संख्याओं का योग 45 है। यदि एक दूसरी संख्या से दुगनी है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो छात्रों इस प्रकार से आपका रहेगा 15वां क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर देखो 15वां क्वेश्चन, आप 14वां क्वेश्चन तो देख लिया है ना। 15वां क्वेश्चन जो था आपका कि एक आयत की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, तो माना लंबाई जो है, चौड़ाई जो है x है। ठीक है, चौड़ाई क्या मान ली हमने? x है। और लंबाई 2 अधिक है तो x प्लस 2 की लंबाई मान ली। अब यहाँ पर हमको सूत्र में लगाना होगा फॉर्मूला आयत का, किसका? परिमाप का। तो 2 गुणित लंबाई प्लस चौड़ाई होती है। तो 2 गुणित आयत की लंबाई कितनी है? 2 प्लस x और चौड़ाई कितनी है? x। तो यहाँ पर जब इसका हम परिमाप 24 है, 24 बराबर ये लिखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाए। x की वैल्यू हम कितनी रख देंगे? 2 दूनी 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 दूनी 4x प्लस 2 दूनी 4, यानी कि 24 बराबर 4x प्लस 4। अब प्लस जो 4 है ये 24 से माइनस हो जाएगा, पक्षांतर होगा तो यहाँ पर हमको 20 मिलेगा। 20x बराबर 5। अब x बराबर 5 कैसे आया ये पूछोगे आप। तो देखो यहाँ पर 20 बचा था, बोलो हाँ। हाँ, ठीक है। अब 20 बराबर आपका 4x था। अब x बराबर क्या हो जाएगा? समझ लो हमने लिखा 4x बराबर 20। अब x बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि ये गुणे में है तो यहाँ आके भाग में आएगा। तो 20 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि x बराबर आपका 5 उत्तर आएगा। थोड़ा यहाँ पर लिखने में समझता हूँ डाउट है, बट आप स्टेप बाय स्टेप अपने हिसाब से लिखना, आपको आंसर मिल जाएगा। ये देखो अथवा वाला क्वेश्चन था कि एक संख्या जो है दूसरे की दोगुनी है, उसका आंसर इस प्रकार रहेगा। अभी 16वां 17वां क्वेश्चन देख लें। तो यहाँ पर से देखो 16वां है, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार से टिकाने पर 8 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुँचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी की निचले सिरे की दूसरी ओर ज्ञात कीजिए। अथवा देख लो, 17वां देख लो। 17वां क्वेश्चन इस प्रकार से है, 16वां ये है, 17वां ये है, 18वां क्वेश्चन ये है और 19वां क्वेश्चन ये है। ओके, तो क्या हम इसके आंसर बता दें आपको रेगुलर? अभी भी आपको कन्फ्यूज़न हो तो हमको एक कमेंट करना। सिर्फ और सिर्फ दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपको हम सॉल्व करके समझाएंगे उस वीडियो में, बाकी क्वेश्चन नहीं, सिर्फ और सिर्फ दीर्घोत्तरीय समझा देंगे। तो ये 15वां आंसर है। ये आपका 16वें का आंसर देख लो आप। ये आपका 17वां आंसर, ये 17वें का 18वें का ई वाला आंसर, अथवा वाला आंसर। इसमें आपको चित्र बनाना होगा। चित्र के स्टेप इस प्रकार हैं। ये 19वें क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार रहेगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो पर, जब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।